कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। At a political level, you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक लक्ष्य से प्रेरित एक लक्षित अतिक्रमण है, और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में, लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ मैं कानूनी रूप से अब, और मैं ज़्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूँ और वापस स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मतलब है, वो आपको समझाने की और आपके ज़रिए देश को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये स्वायत्त के इतना विरुद्ध है कि स्थापित न्यायिक सिद्धांत जितने भी हैं 1950 और 60 के दशक से, उन सब का हनन करता है और इसको उन सबको कुचलता है प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर। पहला, मैं 7-8 बिंदु आपको जल्द से गिनवा देता हूँ। पहला, 2 अनुच्छेद हमारे पार्ट 3 में मानव अधिकार के विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 3 जिसको मानव अधिकार का वर्ग कहते हैं, उस पर सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन विशेष रूप से 25 और 26 बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार क्षेत्र स्वायत्त है कि वो निर्वाह करे, अभ्यास करे, प्रसारित करे, प्रचार करे अपने धर्म को, और अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को चलाए, मैनेज करे, उसमें बैठे, उसमें चुनावित हो, इत्यादि इत्यादि। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये अधिकार जो सांविधानिक अधिकार हैं ये पूरे एब्सोल्यूट हैं, इनमें कोई सीमा नहीं है। सीमा भी लिखी गई है संविधान में, 3 सीमाएं लिखी गई हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था यानी बदले कोई, स्वास्थ्य हेल्थ, और नैतिकता मोरालिटी। ये 3 शब्द संविधान ने खुद ने डाल दिए प्रतिबंध के रूप से। और आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे, कि ये 3 दूरगामी रूप से भी कोई संबंध नहीं रखते वक्फ एक्ट से। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो, कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं जो स्वास्थ्य के लिए किया गया हो, कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक नैतिकता या पब्लिक मोरालिटी के लिए किया गया हो। तो इस प्रावधान पे, जैसा मैंने कहा, 60 साल 70 साल पहले, 50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में, मैं आपको कानून से बोर नहीं करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण जाने माने 5 खंडपीठों के आदेश हैं उच्चतम न्यायालय के, विस्तार से व्यापक निर्णय हैं। रतिलाल गांधी है, तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज के नाम से है, जिसने कहा है कि किसी रूप से अगर आप किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं को स्वायत्तता से हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनका स्वायत्व खत्म होता है, तो वह असंवैधानिक है। इस मूल 60-70 साल पुराने सिद्धांत को ये कानून बेरहमी से हनन करता है। और इस उल्लंघन से वो जो मूल हिस्सा है, जो हृदय है और जो आत्मा है संविधान की, उसको भेदता है, छेदता है। दूसरा बिंदु, एक प्रावधान है 11, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आज कुछ नहीं कहा अपने आंतरिक आदेश में, लेकिन हमारी दलील होने वाली है, ऑलरेडी है, और विस्तार से सुनेंगे तो होगी। तो मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक अपना पक्ष और तर्क रख रहा हूँ, मैं किसी रूप से
पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता किसी चीज़ के ऊपर। हमारी दलील ये है कि एक प्रावधान है 11, उसमें 100% नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा? प्रदेश सरकार।